नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आज का नव संसार। 450 एकड़ चारागाह पर कब्जा। सिवनी के मारबोड़ी गांव में कुछ नेताओं और उनके समर्थकों ने 300 से 450 एकड़ चारागाह पर कब्जा कर लिया। यहां के गरीब गोपालक अपनी गायों के लिए चारा नहीं जुटा पा रहे हैं। भूख से तड़पती गोवंश अब कसाईयों के हाथ जाने को मजबूर हो रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और अधिकारी से आग्रह किया है कि चारागाह को वापस मुक्त कराया जाए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिवनी के इस मामले ने हिंदू आस्था और करुणा की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। सिवनी से सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। गौशाला है, शासकीय गौशाला, उसमें लगातार गायों की मृत्यु हो रही है। और जब हम ग्रामवासी बहुत दिनों से देख रहे थे कि गायों की मृत्यु हो क्यों रही है, तो उसकी जानकारी जो हमें समझ में आई कि भूख की वजह से गायों की मृत्यु हो रही है। तो उसका मुख्य वजह ये है कि क्षेत्र में जो हमारे मारबोड़ी में जितनी भी चारागाह की भूमि थी, बहुत सारे किसानों ने, दबंग किसानों ने कब्जा करके रखे हैं। हमारे बार बार निवेदन के बाद भी उन्होंने अपना कब्जा नहीं छोड़ा। और हमारे ग्राम के ग्रामवासी पिछले 1.5 साल से सरकार, शासन, प्रशासन से प्रस्ताव भी दे रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं कि यहाँ पे अवैध अतिक्रमण जो लोगों ने चारागाह की भूमि पर किए हुए हैं, तो उनको छोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन ना तो शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। तो हमने कहा फिर से एक बार गांव के लोग एकत्रित होकर गौ माता की सेवा के लिए सब लोग आके एसडीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए कि ये जो अवैध कब्जा गौ माता की चारागाह पर हुआ है, उनको छोड़ा जाए। आपकी ग्राम पंचायत का नाम मारबोड़ी है। ग्राम पंचायत मारबोड़ी के द्वारा अभी तक कुछ नहीं, उनके द्वारा तो बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया जाता, बल्कि ग्राम पंचायत के सचिव और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो ऐसा लगता है कि कब्जाधारियों के समर्थक हैं। क्योंकि हम पिछले 2 बैठकों से ग्राम के सभी लोग जा रहे हैं, तो हमें कई प्रकार के नियम कानून बता देते हैं कि भैया पहले तो एक प्रस्ताव हमारा गिरा दिए कि कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए प्रस्ताव पास नहीं होता। दोबारा जब हमने प्रस्ताव दिया तो कहने लगे कि पहले गाँव के घरों को तोड़ेंगे कब्जा। उसके बाद गरीबों ने, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन्होंने कहीं पे भी घर बना लिए छोटा मोटा। अब वो कह रहे हैं पहले उनको तोड़ेंगे, उसके बाद हम हमारा कब्जा हटाएंगे। इस तरह की दिक्कत। और हम सब जो जागरूक लोग हैं कि गांव के हित की बात कर रहे हैं, तो हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कानूनी हम फर्जी केस डलवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, मारवा देंगे। तो इस तरह की धमकी चमकी मिल रही है। फिर भी हम लोग हिम्मत करके आगे बढ़े हैं। अब प्रशासन से पूरी उम्मीद है, जनप्रतिनिधियों जो हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, यदि उन लोगों का सहयोग हमें रहा तो जरूर गौ माता के लिए ये ज़मीनें छूटेंगी। जिला प्रशासन का क्या कहना बना? अभी आप अनुविभागीय अधिकारी मैडम के पास आए हैं, उन्होंने बोली कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने कब्जा किए हुए हैं 8 से 10 दिनों के भीतर हम कार्रवाई करेंगे। और हमारा तो अब तो हम शिकायतें कर करके परेशान हो चुके हैं। यदि अब हमारी प्रशासन नहीं सुनेगा तो आखिरी उपाय हमारे पास धरना प्रदर्शन है या फिर भूख हड़ताल पे हम बैठेंगे। क्योंकि हम हिंदू धर्म से सब लोग बिलोंग करते हैं और हमारे धर्म में गौ माता का विशेष स्थान है। और गौ माता की स्थिति देख के हम मतलब सहन नहीं हो रहा है, यदि हम इतना कर ही सकते हैं उनके लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम मारबोड़ी के वरिष्ठ नागरिक महोदय। आप आज किस सिलसिले में अनुविभागीय अधिकारी मैडम के पास आए हैं? वही फरियाद लेके आए, सब 23 में भी आए थे, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसी पटवारी गई और उसने टाल मटोल कर दी और उसके बाद में हम बता चौकी से पड़ा। आज ये स्थिति हमारे पास में सराहने की इतनी सी 1 एकड़ से 1 डिसमिल जमीन भी नहीं है, सब अतिक्रमण कर लिए लोगों ने। इसी सब परेशान हैं और धमकी देते हैं हमको, ऐसा कर देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। गौशाला और आसपास कम से कम वहाँ 250 से 300 एकड़, हाँ, कम से कम 25-30 किसानों कब्जा करके रखा है। शासकीय भूमि है टोटल शासकीय भूमि है। तो अगर वो मुक्त होती है तो चारागाह अपने आप निकल जाएगा, तो गौ माता अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। गौशाला का संचालन किसके द्वारा किया? गौशाला का संचालन एक रावेल साहब उइके करके है, NGO है, पर उसका संचालक है रावेल साहब उइके, वो जिला पंचायत सदस्य भी है। और वो भी इस मामले में हम 15-20 दिन से भिड़े हैं, तो वो ST में उलझाने की, फंसाने की ये धमकी भी हमको दे के चले आ रहे हैं।